नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के लिए और एसएससी जीडी के लिए अपन चुनिंदा डिफरेंट टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बैंक हो या आपके डिफरेंट बुक हो उससे चुन के लाते हैं। तो पेशेंस रखिएगा, याद करवा देंगे आपको। पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सहजानंद सरस्वती। देखिए, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो अखिल भारतीय किसान सभा लिखाएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार आपको कई बार क्या लगभग हिंदी में अगर आप एग्जाम देंगे तो इसी तरीके से लिखा रहेगा, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल मतलब होता है अखिल, यानी कि अखिल मतलब संपूर्ण होता है, ठीक है। ऑल मतलब भी संपूर्ण होता है। तो देखिए, किसान हमेशा आनंद में जीते हैं। उनको ये लोभ नहीं रहता है कि हम करोड़पति बन जाएंगे। जितना अनाज हुआ उतना में ही खाते पीते बेच के अपना जीवन यापन करते हैं और गांव में खुशी खुशी आनंद पूर्वक रहते हैं। तो यानी कि किसान सभा का जो संस्थापक भी है और अध्यक्ष भी रहे। ये बिहार में इन्होंने पहले यूनियन बनाया, उसके बाद ये वाला जो यूनियन बाद में चल के ऑल इंडिया किसान सभा बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्गम कली जो राज्य मतलब कि मार्गम कली जो एक लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? देखिए, कली यानी कि कालीकट या केरल इस तरीके का सेंस दे रहा है ना, तो यानी कि केरल का ये मार्गम कली जो लोक नृत्य है, ठीक है। कली केरल इस तरीके से, कालीकट ये सब कहाँ है? केरल में ही है, ठीक है। कालीकट भी केरल में ही है, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ये जो डांस है वो आपके केरल का है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो कार्रवाई होगी वो इंग्लिश में होगी? तो ये जो प्रावधान है वो आर्टिकल 348 यानी कि 348वां अनुच्छेद में है। देखिए, अगर हम बात करें इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश इस तरीके से लिखते हैं ENGLIS। तो ये देखिएगा, ये थोड़ा सा इसको बेंड कर दीजिएगा, 8 दिख जाएगा, तो यानी कि लास्ट में 8 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम याद करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का और जो हाई कोर्ट है वहाँ पे जो बहस होती है या कार्रवाई होती है वो इंग्लिश में होगी। ये ऐसा कहा गया है कौन से प्रावधान में? आपके आर्टिकल 348वां में। बाघमारा जो पीचर प्लांट सेंचुरी है, सेंचुरी को हम अभ्यारण्य भी कहते हैं, बाघमारा पीचर प्लांट अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो देखिएगा, अगर लाइटनिंग वगैरह होती है, रेन वगैरह होता है तो हम लोग घर में रहते हैं तो बच जाते हैं। लेकिन अगर कोई पेड़ के नीचे खड़ा होता है और ऊंचे पेड़ के नीचे खड़ा होता है तो लाइटनिंग सबसे पहले ऊंचे पेड़ पे ही गिरती है, जिससे आदमी मर जाता है। यानी कि बाग में अगर मेघ पड़ रहा है और बाग में रहेंगे तो मरेंगे ही, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिजली कड़क के ज़्यादा गिरने की संभावना होती है पेड़ पे। और मतलब छत पे क्यों नहीं गिरती है हमारे? क्योंकि हमारा जो छत है कंक्रीट और ये आपका सरिया से बना है, तो सरिया के थ्रू कंडक्टिंग उसका जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग होता है, जिसकी वजह से जो लाइटनिंग का बोल्ट होता है या आप कह सकते हैं बिजली होती है वो नीचे ज़मीन में चली जाती है, इसलिए घर वगैरह बच जाती है। लेकिन पेड़ पौधे में उस तरीके से कंडक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ मृत्यु हो जाती है, पेड़ों पे ज़्यादातर बिजलियाँ गिरती है। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि मेघालय, ठीक है। कि मेघ में बाग में रहोगे तो मरोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि जो आपका रोवा वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? त्रिपुरा में। अब देखिएगा, कोई भी बंदा अपना घर जा रहा है और एक ऐसे मुहाने पे चला गया कि जहाँ पे 3 पुर में जाना है, यानी कि होता है ना, पुर मतलब द्वार होता है, यानी कि बहुत सारा ऐसा गांव भी नाम रहता है जिसका फलानापुर फलानापुर। तो ये 3 जो पुर है उसके जंक्शन पे आ गया। तो अब ये रोने लगा कि किधर जाए किधर जाने किधर जाए। पहले तो GPS सिस्टम भी नहीं होता था कि हम गांव का एड्रेस डाल दें और उसको फॉलो करते हुए चले जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखें कि रोबा कहाँ की है? त्रिपुरा का, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे। बरियार वंश का शासन कहाँ रहा? जो बादियार, ठीक है, बादियार वंश का शासन मैसूर में रहा, जो कि अभी का कर्नाटक है। और कर्नाटक ये नाम चेंज कब हो गया आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगले वीडियो में हम जरूर आपको आंसर देंगे कि पहले मैसूर था और मैसूर का नाम कर्नाटक कब कर दिया गया। ये 1950 या कौन से ईस्वी में, मतलब कि कौन से ईस्वी में इसका नाम मैसूर से कर्नाटक कर दिया गया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो बादियार वंश का शासन कहाँ पे रहा? मैसूर में रहा। अब याद कैसे करेंगे? देखिएगा, किसी के घर जाते हैं, किसी के रूम पे जाते हैं, डेरा पे जाते हैं, तो दाल वाल खिलाता होगा तो कहेंगे मैसूर का दाल बहुत बढ़िया बना था, बड़ा मतलब बढ़िया यार बाद यार यानी कि बढ़िया बना मैसूर का दाल, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए हम कन्फ्यूजन कहाँ पे हो जाती है, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ जिसमें कि कन्फ्यूजन कई बार होती है। तापी ताप्ती तिस्ता,
लगता है कि तीनों एक ही जैसा ता है, ठीक है। लेकिन देखिए तापी को ही ताप्ती कहते हैं, जो कि नर्मदा के पैरेलल बहती है अरब सागर में। और तीस्ता ये बंगाल में जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे ये बहती है, ठीक है। तो तीस्ता इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो गया और ये आपके वेस्ट इंडिया में है ताप्ती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा तापी को ही ताप्ती बोलते हैं और तीस्ता अलग रिवर है। तो ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो ये आपके गुजरात में बहती है और ये बंगाल में बहती है। अगला क्वेश्चन है ICTP रामानुजन प्राइज युवा गणितज्ञ जो कि होते हैं उनको दिया जाता है विकासशील देश के। ICTP रामानुजन प्राइज युवा गणितज्ञ जो होते हैं वो विकासशील देश के, उनको दिया जाता है। तो ये कौन देता है? तो देखिए रामानुजन भारतीय गणितज्ञ थे, तो ऑब्वियस है इंडिया देगा, लेकिन नहीं, इंडिया नहीं देता है। ये वाला जो पुरस्कार है इंडिया नहीं देता है। कौन देता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स इटली। इटली की जो इटली की रही ये इंटरनेशनल संस्था, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। कौन? इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो इटली में है। ये संस्था ICTP रामानुजन प्राइज देती है। ध्यान रखिएगा भारत की कोई संस्था नहीं है ये ऐसा जो कि इस तरह का प्राइज देती है, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये संस्था जो है वो कहाँ पे है? इटली में। ये भी पूछा जा सकता है। शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि भेदभाव मतलब होता है ना कि तुम ये जात हो, वो जात हो, ये अछूत हो, वो काले हो, ये गोरे हो। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो वैश्विक स्तर पे। तो उसके लिए UN यानी कि यूनाइटेड नेशन ने एक डे सेलिब्रेट किया है। कौन सा? 01 यानी कि 1 मार्च। अब देखिए शून्य के बाद एक आता है तो यानी कि 1 मार्च होगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद करेंगे कि शून्य के बाद ही एक आता है, तो ये 1 मार्च को आपका शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है UN के द्वारा, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।